हाय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में स्लीप पैरालिसिस, इसको डरावनी नींद या माइंड का एक सिग्नल भी कह सकते हो। नींद हमारे लिए सबसे पीसफुल और रिलैक्सिंग समय होता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों को यही नींद एक डरावना अनुभव बन जाती है, जिसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। इस अवस्था में व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं लेकिन शरीर हिल नहीं पाता है। ऐसा लगता है कोई सीने पर बैठा हुआ है और सांस रुक रही है, जहाँ कोई शैडो पास में खड़ा है। ये स्थिति कुछ सेकंड से लेकर 2-3 मिनट्स तक रह सकती है, पर महसूस होता है जैसे बहुत देर हो गई हो। याद रखिए, स्लीप पैरालिसिस खतरनाक नहीं है, बस आपके बॉडी और माइंड के बीच में कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा मिसमैच है। चलिए आज देखते हैं कि इस स्लीप पैरालिसिस में होता क्या है। जब हम गहरी नींद में, जिसको रैम स्लीप भी कहते हैं, तब हमारा बॉडी नेचुरली पैरालाइज्ड रहता है ताकि हम अपने ड्रीम्स को फिजिकली एक्ट आउट ना कर सकें। कभी कभी माइंड तो जाग जाता है लेकिन बॉडी उसी पैरालिटिक स्टेज में रहती है, और वही मोमेंट होता है जब स्लीप पैरालिसिस आपको फील होता है। आखिर ये स्लीप पैरालिसिस होता क्यों है? आजकल की मिलेनियम जनरेशन और जो आजकल जेन जी जनरेशन है, जैसे पहले भी जो रही है, जो जिनकी रेगुलर स्लीप शेड्यूल रहता है, कभी जल्दी सोना कभी देर से सोना, उनको ये चीज हो सकती है। लगातार नींद की कमी या एग्जॉशन, ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, खासतौर पे स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड। और फिर एक रीजन है इसका कि लोग पीठ के बल सोते हैं, करवट बदल के नहीं सोते हैं। तो स्लीपिंग ऑन द बैक, पीठ के बल सोना, ये भी एक रीजन होता है। ज्यादा कैफीन या एनर्जी ड्रिंक्स लेना, अल्कोहल या लेट नाइट स्नैकिंग, अनकंफर्टेबल या नॉइजी स्लीपिंग एनवायरनमेंट में सोना। चलिए we'll डिस्कस सम होलिस्टिक हैक्स टू प्रिवेंट स्लीप पैरालिसिस। पहला तो यह है कि आपको यू हैव टू फिक्स योर स्लीप रूटीन। हर एक दिन एक ही टाइम पर सोए और उठे, बॉडी क्लॉक को स्टेबिलिटी मिलती है इससे। 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। वीकेंड में भी रूटीन मेंटेन करें। अब आप एक व्हेन यू गो फॉर स्लीपिंग, देन क्रिएट ए रिलैक्सिंग नाइट रूटीन। सोने से 1 घंटा पहले गैजेट्स को अपने से दूर रखें, लाइट्स डिम करें और माइंड को स्लो डाउन करें। आप कुछ इस तरह का कर सकते हैं, जैसे लाइट म्यूजिक को सुनना, डीप ब्रीदिंग थोड़ा बहुत कर सकते हो, मेडिटेशन या प्राणायाम कर सकते हो, और एक स्मॉल ग्रेटिट्यूड जर्नल जो है वो रख सकते हो। कुछ अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, फॉर विच यू आर ग्रेटफुल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो जिसके लिए आप धन्यवाद देना चाहते हो। तीसरा जो इसका हैक है वो ये है कि डीप ब्रीदिंग बिफोर बेड। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। इसमें आप स्ट्रेस स्लीप पैरालिसिस का सबसे बड़ा कारण है ये, और आप इस टेक्निक को 4-4-6 ब्रीदिंग टेक्निक को अपना सकते हैं, या 4-4-4-4 टेक्निक को अपना सकते हो। तो मैं ये कहता हूँ, ये सिंपल टेक्निक है 4-4-6 ब्रीदिंग, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। इनहेल फॉर 4 सेकेंड्स, होल्ड फॉर 4 सेकेंड्स एंड एक्सेल फॉर 6 सेकेंड्स। ये आप 3-4-5 मिनट करें, और इसको करने के बाद इमीडिएटली आप जैसे सोएंगे आपको तुरंत नींद आएगी। इससे माइंड शांत होता है और स्लीप काफ़ी डीप होती है। अवॉइड स्लीपिंग ऑन योर बैक। अपने पीठ के बल सोना थोड़ा अवॉइड करिए। ज़्यादातर लोगों को पैरालिसिस तब होता है जब वे पीठ के बल सोते हैं। साइड स्लीपिंग सबसे बेहतर है, और ख़ास तौर पे अगर आप राइट साइड पे सोएं, आपकी जो राइट साइड है वो नीचे रहे और लेफ्ट साइड ऊपर रहे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको ये ठीक कहता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज वेरी गुड फॉर योर स्लीप, फॉर योर स्लो हार्ट रेट, फॉर योर इंटरनल वर्किंग ऑफ द ऑर्गन्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये आप साइड स्लीपिंग कर सकते हो। अवॉइड लेट नाइट जंक एंड कैफीन। रात में कॉफ़ी
एनर्जी ड्रिंक्स या हैवी मील्स को अवॉइड करें। इसके सिवाय आप हर्बल टी ले सकते हो, या चैमोमिल, तुलसी या लेवेंडर, जो बॉडी को नेचुरली रिलैक्स करती है। क्लीन काम बेडरूम को रखें। आपका बेडरूम आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। क्लीन, पीसफुल और गैजेट फ्री स्पेस रखें। सॉफ्ट लाइटिंग, कूल टेम्परेचर और मिनिमल डेकोरेशन आपके माइंड को रेस्ट मोड में ले जाता है। क्लटरिंग आपके बेडरूम में ना हो। और फिर आप अपने थॉट्स जो है उसको लिख सकते हो। स्ट्रेस या एंग्जाइटी ज़्यादा हो तो सोने से पहले लिखिए उसको। जर्नलिंग आपका मेंटल लोड हल्का करता है, आप उसको अनलोड कर देते हो। आप लिख सकते हो टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर, या फिर आप ये लिख सकते हो आई एम लेटिंग गो ऑफ माई वरीज। मूव योर बॉडी डेली। आपकी जो बॉडी है उसको डेली मूव करिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। इवनिंग वॉक हो गया, योगा हो गया, लाइट स्ट्रेचिंग हो गया, ये सब स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करते हैं और डीप स्लीप को प्रमोट करते हैं। ज़ेन जी के लिए कुछ बोनस टिप्स हैं। डिजिटल डिटॉक्स। बेड टाइम से पहले फ़ोन को दूर रखें। कम से कम 1-1.5 घंटा पहले अपना फ़ोन बिल्कुल दूर रखें। और जितनी गैजेट्स हैं आपके बेडरूम में या बेडरूम के आसपास नहीं होनी चाहिए। ब्लू लाइट मेडिटेशन मेलाटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। कुछ अफर्मेशंस आप दोहरा सकते हो, जैसे आई एम काम, आई एम सेफ, आई एम एट पीस। और पैरालिसिस के दौरान, अगर आप पैरालिसिस हो जाए नींद के दौरान, तो कोशिश करें कि अपने टोज या फिंगर्स हिलाएं। पैरालिसिस अक्सर इससे टूट जाता है। एक में सुपर फूड, जिसको हम अल्ट्रा सुपर फूड कहते हैं, उसको हम ट्राई करने की सलाह देते हैं, जिसको बोलते हैं सी बकथान। इसको लेह या तिब्बतन बेरी भी बोलते हैं। हिमालय में पाए जाने वाला यह सी बकथान, जिसे लेह या तिब्बतन बेरी कहते हैं, ये एक अल्ट्रा सुपर फूड है। इसमें बहुत कुछ होता है। विटामिन सी है जो कि ऑरेंज से भी 12 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 होता है इसमें, ओमेगा 6 होता है, ओमेगा 7 होता है और ओमेगा 9 होता है। ये सारे फैटी एसिड्स इसमें होते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल भरपूर होते हैं, विटामिन ई भरपूर होता है, बीटा कैरोटीन भरपूर होता है। ये न्यूट्रिएंट्स जितने भी, ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिससे स्ट्रेस और स्लीप रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं। सी बकथान का जूस ले सकते हो या कैप्सूल अगर आप लेते हो तो माइंड रिलैक्स होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और स्लीप क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव होती है। तो नवंबर में मैं इस सी बकथान के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाने जा रहे हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा, आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो अगर ये बिल्कुल डीप सीटेड है स्लीप पैरालिसिस, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही डीप रूटेड हो सकता है। इसका कारण ये हो सकता है कि आपके इस लाइफ में, जहाँ कहीं प्रीवियस लाइफ में कोई आपके साथ कोई सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंस घटा हो, जो आपको अभी भी परेशान कर सकता है। ये हो सकता है आपकी अपर बॉडी जो है वहाँ पे कोई आपका क्लोज, कोई आपका फ्रेंड, जहाँ कोई आपका बहुत ही इवन स्ट्रेंजर्स, उसने वो आपके अपर बॉडी को एब्यूज़ किया हो, जो आपको आपकी इंटेंशन वगैरह आपको टच किया हो, तो वो आपका जो सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंस है, दैट इज़ बेसिकली सिटिंग इन योर चेस्ट। तो ये, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। आप इसके लिए हम NLP का और माइंड बॉडी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। बट जो मैंने इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो मैंने इस वीडियो में बताया वो आप करेंगे तो मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में ये स्लीप जो आपका पैरालिसिस है ये ठीक हो जाता है। फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि स्लीप पैरालिसिस डरावना लग सकता है, पर ये सिर्फ एक सिग्नल है आपका बॉडी रेस्ट चाहता है। जब आप अपनी स्लीप हाइजीन, इमोशंस और लाइफस्टाइल का ध्यान रखते हैं तो बॉडी खुद हीलिंग शुरू कर देती है। तो आज से अपनी नींद को सेक्रेड बनाइए। सोने से पहले गैजेट्स छोड़िए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, नेचर से जुड़िए और अपने माइंड को शांत रखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे ना सिर्फ स्लीप पैरालिसिस गायब हो गया, बल्कि आपकी नींद गहरी और मन स्थिर हो गया है। क्योंकि जब नींद गहरी, मन शांत और शरीर संतुलित होता है तो आप
अपना असली ज़ेनजी पावर महसूस करते हैं, काम, फोकस्ड एंड अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।